हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल बियॉन्ड द कोर्ट रूम। आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाए। इमेजिन करो, आपके नेबर ने आपकी लैंड पर कब्जा कर लिया। आप कोर्ट गए और बोले, जज साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है। केस चला, जजमेंट आ भी गया और आपके अगेंस्ट आया। फिर कुछ महीने बाद आप दोबारा कोर्ट पहुंच गए और बोले, जज साहब एक और बात याद आई, मेरे पास तो उस प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड सेल डीड भी थी। ये देखो, ये प्रॉपर्टी मेरी ही है। क्या कोर्ट आपको दूसरा मौका देगी? तो इसका आंसर है नहीं। और इसी प्रिंसिपल को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। आज 5 मिनट में इस कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बनाऊंगा कि आप एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। ये डील करा जाता है सेक्शन 11 जो कि रेस जुडिकाटा से डील करता है। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक है रेस जुडिकाटा जो सेक्शन 11 में डील करा जाता है, और एक है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 4 में डील होता है। सिंपल रेस जुडिकाटा का मतलब होता है जो मैटर पहले कोर्ट डिसाइड कर चुकी है उसको दोबारा कोर्ट में नहीं ले जा सकते। लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का एक और स्टेप और आगे जाता है और कहता है जो पॉइंट आपको पहले उठाना चाहिए था, जो पहले केस हुआ था लेकिन आपने नहीं उठाया, अब उसे आप लेटर केस में नहीं उठा सकते। तो लॉ कहता है कोर्ट में आप अपने सारे अवेलेबल ग्राउंड्स, अपने सारे एविडेंसेस एक ही बार लेकर आओ। ऐसा नहीं चलेगा अभी थोड़े ले आए अभी कुछ सालों बाद लाओगे। सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 4 कहता है अगर आपके पास कोई आर्गुमेंट पहले से अवेलेबल था और उसे पहले केस में रेज करना चाहिए था तो लॉ मान लेगा कि वो पहले ही डिसाइड हो चुका है, चाहे एक्चुअली वो डिस्कस हुआ हो या नहीं। इसी डीम्ड कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं any matter which might and ought to have been made a ground of attack or defense in the former suit shall be deemed to have been directly and substantially in issue। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल से इसको और इजी बना देता हूँ। एक स्टूडेंट एग्जाम में आंसर शीट सबमिट करता है, रिजल्ट आ जाता है, वो रीचेकिंग मांगता है और कहता है क्वेश्चन 1 गलत चेक हुआ है। अथॉरिटी चेक करती है और डिसीजन दे देती है कि हाँ भाई क्वेश्चन 1 गलत चेक हुआ था और वापस से मार्क्स रिलीज कर देती है। फिर बाद में स्टूडेंट फिर आता है और कहता है वैसे क्वेश्चन 2 और 3 भी गलत चेक हुए थे। अब अथॉरिटी बोल सकती है ये सारे ऑब्जेक्शन पहले ही उठाने चाहिए थे। एग्जैक्टली वैसे ही कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लिटिगेशन को एंडलेस होने से बचाता है। इसका जो एक लैंडमार्क केस है वो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन। उसमें फैक्ट सिंपल थे, एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया था उसकी जॉब से, उसने केस करा ग्राउंड रेज करे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड रेज नहीं करा। बाद में उसका डिसीजन आ गया, फिर बाद में वो वापस चैलेंज करने की कोशिश करता है कि मेरा ये वाला ग्राउंड बच गया था रेस करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो ग्राउंड पहले अवेलेबल थे पहले रेस करना चाहिए था, उसको बाद में नहीं रेस कर सकते। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं कि ये रूल आया क्यों था, ये आया ही क्यों है। हम ऐसे समझते हैं अगर ये रूल ना हो तो लोग ना हर बार नए ग्राउंड लाएंगे, एंडलेस लिटिगेशन चलेगी, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, अपोजिट पार्टी को हरेसमेंट होगी। इसलिए लॉ कहता है 1 डिस्प्यूट 1 अपॉर्चुनिटी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। रेस जुडिकाटा कहता है ऑलरेडी डिसाइडेड इशू को दोबारा नहीं उठा सकते। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहता है जो इशू पहले उठाना चाहिए था लेकिन नहीं उठाया उसे बाद में नहीं उठा सकते। एक लाइन में, लॉ नॉट ओनली बार्स व्हाट वाज एक्चुअली डिसाइडेड बट आल्सो बार व्हाट शुड हैव बीन रेज्ड एंड डिसाइडेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग बियॉन्ड द कोर्ट रूम। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।